सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो वही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज का वीडियो है ऑरा के ऊपर। ऑरा क्या है? देखो, ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है जो दुनिया की हर एक चीज़ के आसपास लाइक घेरे रहती है। नॉट ओनली लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के पास एक फ़ायदा है कि उनकी जो ऑरा की एनर्जी है वो लाइक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती, वो वैरी नहीं करती। मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा ही सीन है कि वो चेंज नहीं होती, बट हम इंसानों की चेंज होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर ही फीलिंग्स हैं। हमारी फीलिंग्स ही, हमारे इमोशंस ही हमारी ऑरा के कलर को चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा ऑरा का लेवल चेंज होता है। या तो वो वीक है या तो वो स्ट्रांग है। हम लोग, कई सारे लोग होते हैं, हम लोग जो क्रिस्टल्स पहनते हैं, ये इस तरह के जेम स्टोन्स लगाते हैं, क्यों? हमें इसे अपने लाइफ को एनहांस करने के लिए या ट्रैक पर लाने के लिए हम इन्हें लगाते हैं। हमारी ऑरा चेंज होती रहती है, जिससे हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं, बट इनकी चेंज नहीं होती है। ये अगर हाई ऑस्पिशियस चीज़ें हैं तो इनकी ऑरा ऑस्पिशियस ही रहेगी, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स को इन्वाइट करेगी। ऑरा को हम एज वाइब्स भी बोलते हैं। होता है ना, हम लोग कभी किसी से मिलते हैं, उससे पॉजिटिव वाइब आती है, उनकी ऑरा हमारी ऑरा से कनेक्ट हो पाती है, तो हमें एक पॉजिटिविटी फील हो पाती है कि उनसे एक पॉजिटिव लाइक फीलिंग आती है। हम मंदिरों वगैरह में जाते हैं, वहाँ की ऑरा बहुत ब्राइट और बहुत एनहांस्ड होती है। आपने अगर माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि जब भी कोई भगवान प्रकट होते हैं, लाइक क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट को भी आप देखोगे, एक ब्राइटेंड उनकी बॉडी जो है इनसर्कल्ड होती है एक शेप में, पूरे सर से लेकर पैर तक दे आर इनसर्कल्ड इन अ ब्राइट लाइट। वही होती है ऑरा। और ये सिर्फ देवी देवताओं में नहीं होती, हर एक मैटर पे होती है। ये ऑरा हर एक मैटर की होती है। कई बार तो हम उसको खुली आंखों से ऑरा का जो पहला लेयर होता है, जो बिल्कुल ऑरा के 7 लेयर्स होते हैं, पहला लेयर जो हमारी बॉडी से कनेक्ट करता है, उसे कई बार हम लोग देख सकते हैं। उसका भी प्रोसीजर होता है। ऑरा अगर आपका स्ट्रांग है तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को आराम से इनवाइट करते हो। आपके लिए अपनी मैनिफेस्टेशंस को अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर आपकी ऑरा नेगेटिव है, कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आप कितनी भी कोशिश करते हो, आपको अड़िंगे लग जाते हैं मैनिफेस्ट करने में। क्यों ऐसा होता है? आप बार बार नेगेटिव होते हो। ऑरा नेगेटिव कब होती है या कमज़ोर कब होती है? ये होता है नेगेटिव इमोशंस के कारण। गुस्सा करना, चुगली करना, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, किसी को डोमिनेट करना, लड़ाई झगड़ा करना, जितने भी नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, अब्यूज़ करना, ऐसे लोगों की ऑरा बहुत वीक होती है। आप देखोगे कई सारे लोग होते हैं, लाइफ एकदम मस्त ट्रैक पे चल रही है, बट उनकी गलत हरकतें, उनके अपने बैड लैंग्वेज या बैड इमोशंस, उनको पता भी नहीं होता कि रीज़न क्या है, बट उनकी लाइफ पलट के रख देती है। यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। वी से इट कार्मिक पंगा है, किस्मत बदल गई, किस्मत उसकी उल्टी हो गई। बट हम तो ये समझते नहीं कि हमने तो खुद ही अपनी ऑरा को ऐसा कर लिया। हमने अपनी ऑरा को वीक करके जो भी नेगेटिविटी आनी थी उसे और अट्रैक्ट कर लिया। अगर हमारी ऑरा स्ट्रांग होती तो आपकी फिजिकल बॉडी तक वो नेगेटिविटी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। ऑरा को भेदना इतना आसान नहीं है अगर वो स्ट्रांग है तो। करीब 2 से 3 फीट तक नॉर्मल इंसान की ऑरा फैली रहती है। कोई बीमारी तक अगर आपके शरीर में आने वाली है, वो सबसे पहले ऑरा में घुसती है। उसे 6 महीने लगते हैं आपकी बॉडी को घुसने में, बॉडी में एंटर करने में। अगर 6 महीने में आप समझ जाओ कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है या आपको ईजी नहीं लग रहा है, और आप अपने ऊपर हीलिंग स्टार्ट कर दे या फिर टेस्ट वगैरह कराना स्टार्ट भी कर सकते हो। आप यू कैन सी कि अगर नहीं तबीयत ठीक रह रही है, आप और भी टेस्ट करा कर देखो कि अगर कुछ डिटेक्ट हो पाता है तो। उस 6 महीने के दौरान अगर आपको पता किसी तरह से चल जाता है कि आप किसी बीमारी को न्योता दे रहे हो, लाइक आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, और उसे आप अपनी ऑरा से ही डिप्लीट कर देते हो, तो फिर आप उस बीमारी से बच सकते हो। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, इनका ये लोग सारे के सारे ना 6 महीने पहले से ही आपकी बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करने लगते हैं, और 6 महीने बाद जब वो आपकी फिजिकल बॉडी तक पहुंच जाते हैं तो आराम से वो आपकी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको काम करना होगा अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है कि लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स भरते हैं। क्या फ़ायदा होता है? आपको लगता है कि आप यूट्यूबर को बुरा फील करा रहे हो, उन्हें हर्ट कर रहे हो।
अगर आप उनको हर्ट कर रहे हो तो आप अपने खुद की ऑरा को वीक कर रहे हो। मैंने कई वीडियोस में देखा ना, डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं, क्यों बकवास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है जस्ट मूव ऑन, मत देखो उनको। बट अगर आप उस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, अपनी नेगेटिव इमोशंस डाल रहे हो, उस इंसान की ऑरा और राइज हो रही है। आप जिसे नेगेटिविटी भेज रहे हो, अगर आप किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी को बुरा भला कह रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी वहाँ भेज रहे हो और उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उनमें वो आप अपने पास अट्रैक्ट कर ले रहे हो और फिर कहते हो कि मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है। आपने खुद उस बुरे को न्योता दिया है, आपने खुद उस बुरे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। सो प्लीज़ अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर से जब तक आप नहीं निकालोगे, आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, ना ही अपने विशेष को मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए भी पॉजिटिविटी चाहिए। अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर से निकालिए, आपकी ऑरा खुद स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जो 7 लेयर है ना ऑरा के, ये सातों लेयर हमारे 7 शरीर के चक्र से रिलेट करते हैं। सबसे जो पहला लेयर है जो हमारी बॉडी को टच करता है, वो लेयर कनेक्ट होता है रूट चक्रा से। एंड उसके ऊपर जैसे जैसे 7 लेयर बढ़ते हैं, वो नीचे से ऊपर हमारे चक्रों पे आते जाते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है क्राउन चक्रा का। तो अगर आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आपकी चक्रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके चक्रा ही हैं जो आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अगर चक्र गड़बड़ है तो लाइफ गड़बड़ है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हर तरीके से। मूलाधार चक्र तो लिटरली मूल है आपके लाइफ को लाइन पे रखने के लिए। तो आज से ही नेगेटिव इमोशंस को साइड करिए, पॉजिटिव इमोशंस को अपने अंदर लाइए। दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बुरा भला कहना, बुरा बोलना, नेगेटिव कमेंट्स करना, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना, बैड लैंग्वेज यूज़ करना, इन सब पर कंट्रोल लाइए। वाटर एफर्मेशन दो, जो अगर आप में इमोशनल प्रॉब्लम देखते हो ना, वाटर एफर्मेशन दो, 7-8 बार बोला करो उस वाटर को देखते हुए। अगर जैसे गुस्सा आता है तो जो मैंने यूज़ किया था, आई एम अ कूल एंड काम माइंडेड पर्सन, ये चीज़ मैंने सिर्फ वाटर एफर्मेशन नहीं, मैं रात दिन खुद को बोला करती थी। बिकॉज ये एक्चुअली मेरा गुस्सा ना मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। मेरे बेटे को, मैं बहुत चिड़चिड़ हो जाती थी, मेरे बेटे को मैं डांट देती थी। तो व्हेन समथिंग कम्स टू अ मदर एंड अ चाइल्ड रिलेशन, तो फिर वो एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो एनी हाउ आई हैव कूल्ड माई सेल्फ। मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। वॉट एफर्मेशन दो, रात दिन खुद को एफर्मेशन दो। जो भी नेगेटिव इमोशंस आप अपने अंदर देख रहे हो कि ये आपकी ऑरा को वीक कर रहा है, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस को और अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहाँ से उन सबको निकालने की आप आज से कोशिश करेंगे। जो भी नेगेटिव इमोशंस के आप अभी गुजर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ। बात बात पे गुस्सा करना, गाली देना, नेगेटिव, हर चीज़ पे नेगेटिव सोचना, कोई भी बात आई आपके दिमाग में पहले नेगेटिव सिचुएशन, ऐसे लोगों की ऑरा बहुत वीक होती है। उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करना तो जैसे लगता है महाभारत लड़ना है। लिटरली बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना। कर भी लोगे तो वो टिकना है, नहीं टिकेगा पता नहीं, वो फिर से चला जाएगा। आप रिश्ते भी गलत अट्रैक्ट करोगे। आपकी अगर ऑरा वीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनबैलेंस रहते हैं, लाइक बहुत नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, गलत रिश्ते भी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने लगोगे। इसीलिए आपको ऑरा पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इस मैसेज के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का अंत। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा एंड आप अपनी ऑरा पे डेफिनेटली काम करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट्स तो मैं डालती ही रहूँगी। एक जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं कोशिश करती हूँ मंडे या फ्राइडे को डालने की। अगर मैं नहीं डाल पाती हूँ प्रॉमिस डे पर, तो फिर वो हफ्ते में 2 बार किसी न किसी दिन मैं डाल ही दूँगी। ये मेरी पूरी कोशिश है और आप लोगों को इंगेज रखने के लिए मैं शॉर्ट्स डालती रहूँगी। तब जल्दी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, नमस्ते।